खैर भी देना पड़ेगा। बीवी अपने घर इद्दत गुजारे तो शौहर पर खर्चा होगा। अगर तलाक याफ्ता खातून इद्दत अपने बाप के घर में गुजारे तो नान नफ़क़ा में क्या और कितना वाजिब होगा। नूर मोहम्मद सऊदी अरब से। औरत पर यह लाजिम है कि तलाक के बाद वो शौहर के घर इद्दत गुजारे, और शौहर पे नान नफ़क़ा इद्दत का उसी सूरत में वाजिब होगा जब औरत तलाक के दौरान शौहर के घर में इद्दत गुजारे। शौहर के घर से बाहर इद्दत गुजारती है तो शौहर पर नान नफ़क़ा नहीं है। आजकल अदालतों में ये भी जुल्म हो रहा है कि तलाक के बाद या औरतें खुला ले लेती हैं तो वो खुला अदालत का सही नहीं होता, दूसरा फिर शौहर से इद्दत का ख़र्चा भी अदालत शौहर के ज़िम्मे डाल देती है, हालांकि वो शौहर के घर इद्दत नहीं गुजार रही होती। तो ये बिल्कुल जुल्म पर मबनी एक कानून है, गैर शरई कानून है। हाँ, अगर शौहर से ख़तरा हो, जैसे शौहर ने 3 तलाक़ें दे दी, बाज़ दफ़ा ये होता है 3 तलाक़ें दे देता है शौहर, तो ख़तरा ये होता है कि कहीं से फतवा ला के बीवी हलाल करवा लेगा, जो कि हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो ऐसी सूरत में जब औरत, यानी फिर औरत के लिए जायज़ होगा कि वो अपने माँ बाप के घर इद्दत गुजार ले, क्योंकि शौहर से ख़तरा है उसको, या वैसे ही बुराई का ख़तरा हो कि शौहर सही दीनदार नहीं है, तलाक़ों के बाद भी ऐसा ना हो ज़ौजा के करीब चला जाए। तो ऐसी मजबूरी में जब औरत इद्दत गुजारेगी अपने माँ बाप के घर, तो चूँकि इसमें गड़बड़ शौहर की तरफ से थी, यानी शौहर की तरफ से ख़तरा था, तो ऐसी सूरत में फिर शौहर पर इद्दत का ख़र्चा वाजिब होगा। तो यानी क्योंकि औरत शौहर की वजह से मजबूर है अपने माँ बाप के घर इद्दत गुजारने पर, तो ऐसी सूरत में फिर शौहर के ज़िम्मे इद्दत का ख़र्चा लाजिम होगा।